राधे। हेलो, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। वागर्ताभ्यो संपृक्तौ वागर्ता प्रतिपत्तये, जगतापितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। हे कृष्ण कमलापते युधपते सीतापते श्रीपते, वैकुंठाधिपते चराचरपते श्रीलक्ष्मीपते पाहि मां। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरा। आइए हम आप सभी मिल करके भगवान के श्री चरणों में बैठ करके श्रावण मास के उपलक्ष्य में भगवान के शिव चरित्र का गुणगान प्रतिदिन की भांति आज पंचम दिवस हम आपसे बैठ करके पुनः इस गान गंगा में प्रवेश करेंगे, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जय। पूजनीय, अर्चनीय, वंदनीय श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में हम आप सभी का प्रणाम। भगवान शिव चरित्र में आज हम 5वें दिवस में प्रवेश करके अपने इस जीवन को कृतार्थ बना रहे हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, हमारे जीवन को जो अमूल्य समय है, जो सतमार्ग में लग जाए, भगवान के मनन चिंतन में लग जाए, पूजन पाठ में लग जाए, वो हमारा जीवन सुलभ होता जा रहा है। जीवन में कल हम जो बता रहे थे बताओ कि जो हमें श्वास जो मिली है ना, उसकी बहुत बड़ी अमूल्य, उसका हम कोई मोल दे नहीं सकते। जो हमारी श्वास है, इनका कोई मूल्य है ही नहीं। भोलेनाथ ने हमें स्वस्थ बनाया, सर्वांग सुंदर बनाया, इतनी बढ़िया सुंदर बुद्धि दी, इतनी सुंदर मुख में जीव दी। क्यों दिया? कि आप कुछ करिए। क्या करना है? इन नेत्रों से भगवान के दर्शन कीजिए। किसी की कुदृष्टि से मत देखो। कुछ लोग होते कुछ बुराई ही देखने में समय व्यतीत कर देते, पूरा जीवन बीत जाता है। अपनी कमी नहीं देखते, हमारे अंदर क्या क्या कमियां भरी पड़ी हैं, दूसरी की कमी देखते हैं। भगवान ने कहा ऐसा मत कीजिए। मैंने आपको नेत्र इसलिए दिया हो कि आप अंतरात्मा से, अपने इस दृष्टि से दूसरे की भलाई हो सके, किसी का पुरुषार्थ हो सके। कोई किसी प्रकार से समस्या में है, परेशान है, तो आप उस कार्य को कीजिए। इसलिए आपको दृष्टि दी गई है। दृष्टि क्या करती है? हमें मार्ग दिखाती है। आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, यदि आपको दिखाई नहीं देगा माता श्री, तो क्या होगा? हम गड्ढे में गिर जाएंगे, कोई गाड़ी आ रही टक्कर मार सकती है, कहीं कांटे में पैर पड़ सकता है। हो सकता नहीं हो सकता? बताओ। तो भगवान ने हमें नेत्र दिया है कि आप सन्मार्ग पे चलिए, आप सतमार्ग पे चलिए, भगवान के दर्शन कीजिए, तीर्थ यात्रा कीजिए। इस भाव से भोलेनाथ ने हमें स्वस्थ बनाया है। इतने सुंदर सुंदर हमारे हाथ पैर, इतने स्वस्थ हमारा शरीर। अब इसको हमें बीमार करना है क्या? यदि आपको इसको स्वस्थ रखना है तो इस शरीर से कार्य करना ही पड़ेगा। इस शरीर को जितना सुख दोगे, इस शरीर को जितना आप नाजुक समझोगे, ये उतना ही नाजुक बनता चला जाता है। इस शरीर को अत्यधिक नाजुक मत बनाइए। भोलेनाथ कहते हैं, प्राणी, इस शरीर को जैसे आप ढालते जाएंगे वैसे ढलता चला जाता है। इसलिए इस शरीर से हमें परिश्रम करना चाहिए। जब बालक स्कूल में पढ़ता है ना, तो उसको परिश्रम भी करवाते हैं, वहाँ के टीचर्स जो है उसका भी नंबर देते हैं, प्रैक्टिकल बोलते हैं, अनेक प्रकार से कार्य करवाते हैं कि इसके शरीर में कोई कमी भी होगा बालक के, तो परिश्रम करने से हष्ट पुष्ट हो जाएगा। मार्ग दिखाते हैं। तो कहने का तात्पर्य जो है, भगवान शिव हमारे गुरु हैं, भोलेनाथ हमारे गुरु हैं, सन्मार्ग दिखा रहे हैं कि हे प्राणी, यदि आपको जगत में रहना है तो जगत के लोग आपको अनेक प्रकार से बंधन में डालेंगे, आपके कार्य में व्यवधान उत्पन्न करेंगे, लेकिन आपको उनसे बचना है। यदि आपको बचना है तो आप अच्छे मार्ग पे चलेंगे, तब बच पाएंगे, अन्यथा नहीं बच सकते हैं। हमारे इस शरीर में 5 तत्व विद्यमान है माता बहनी, और उन तत्वों के बलबूते हम आप चलते हैं, जीवित हैं। तो एक तत्व यदि हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो हमारा आपका शरीर ही नहीं रहेगा।
और हल्का सा मात्र मान लीजिए आपको एक कोरोना काल जो अभी बीमारी कुछ पहले समय आई थी, किंचित मात्र एक हवा ही तो थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो हमें आपको सूचना मिल गया कैसे जीना है। उस समय ऑक्सीजन ही नहीं प्राप्त हो रहा था। तो भोलेनाथ कहते हैं कि प्राणी, हमने आपको सर्वांग सुंदर सद्बुद्धि दी, उसका प्रयोग कीजिए। क्या प्रयोग कीजिए? भगवान की बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी कथा श्रवण कीजिए, धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, सदगुरु के वचनों को श्रवण कीजिए, उनके बताए हुए मार्ग पे चलिए, तो आपका हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। इसलिए हमें बार बार सूचना मिलता है, बड़े बड़े संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, तीर्थों में जाते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, गंगा यमुना सरस्वती इनके हम दर्शन करते हैं, उससे हमारा आपका जीवन मंगलमय होता है। भोलेनाथ ये तो बताते हैं कि यही सीख हम प्राणियों को देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो बताते हैं कि भोलेनाथ ने कहा कि देवी, सूर्य कहते हैं सौनकादि ऋषियों, महाराज हिमवान ने, मैना महानारी ने, हम सभी देवी देवताओं का कितना सुंदर सर्वांग व्यवस्था बनाई। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, महाराज हिमालय के यहाँ निवास करें, क्योंकि माँ पार्वती का विवाह है ना, जो कल हम दर्शन कर रहे थे, आनंद मना रहे थे, तो वहाँ पर इतनी सुंदर व्यवस्था की। भोलेनाथ कहते हैं कि ये तो आदि शक्ति की ही कृपा है और अनन्य कृपा से ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। चारों तरफ से सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न मुद्रा में परिपूर्ण हैं, अनेक प्रकार से मंगलाचरण होते जा रहे होते हैं, और जो बराती जितने देवी देवता ब्रह्मा आदि गए हुए हैं, भैया आप थोड़ा साइड में लगा लो तो ठीक रहेगा, इनको सबको दिक्कत करना पड़े ना। जो ब्रह्मा आदि देवी देवता आते हैं ना, बहुत प्रसन्न मुद्रा में हैं। महाराज हिमवान ने बड़ा सुंदर व्यवस्था किया। महाराज हिमालय के यहाँ ब्रह्मा विष्णु पहुंच करके अपने ब्रह्मलोक को भूल जाते, इतनी सुंदर व्यवस्था है कि ब्रह्मलोक को भूल जाते हैं, अनेक लीलाएं करते हैं। तो उस समय गोस्वामी जी ने कहा, देखो मैना महारानी और महाराज हिमालय बरातियों को विशेष व्यवस्था बनाई है, और कहते हैं कि जस विवाह के विदेश श्रुति गाई, महामुनि निशो सब करवाई। जैसे जैसे विवाह की विधि बताई गई, गर्गाचार्य ऋषि ने उसी प्रकार से विवाह संपन्न कराया है। और उसी समय विवाह की जैसे जैसे रीति बताई, महामुनियों ने उसी प्रकार से सब रीति करवाई है। पर्वतराज हिमांचल ने हाथ में कुशा लेकर के तथा कन्या का हाथ लेकर के भोलेनाथ के हाथ में समर्पित कर रहे होते हैं, कन्यादान किया है। कल के दृश्य में हम आपने दर्शन किया और आप सभी ने भोलेनाथ का पूजन किया है। भोलेनाथ कहते प्राणी, जो कन्या दान दे दिया उसको और दान देने की क्या आवश्यकता है। कन्यादान माताएं बहनें, आपका शरीर ही तो है, प्राण है, आपकी आत्मा है। भोलेनाथ महाराज हिमांचल से कहते हैं, महाराज आपने क्या नहीं दिया, जो अपनी संतान दे दी, अपनी कन्या मुझे समर्पित कर दिया, तो आपसे वीरदानी और कौन हो सकता है। महाराज हिमांचल बार बार भोलेनाथ से निवेदन करते हैं कि प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, लेकिन हमारी कन्या अभी बहुत सुशील है, बहुत नाजुक है। मैना महारानी समझाते हैं, बार बार भोलेनाथ के हाथ जोड़ती हैं कि हे प्रभु, हमारी ये कन्या
बहुत सुकुमारी है, बहुत सीधी सादी है, और इसकी आप यदि किसी प्रकार से कोई त्रुटि करती है ना, कोई गलती करती तो क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये इतनी समझदार नहीं है। परंतु एक बात है महाराज कि सुप्त अवस्था में सोते हुए आपके नाम का स्मरण करती है, आपको ही भजती है। इतना दृढ़ विश्वास आप में हमारी इस कन्या का है। इसलिए हे महादेव, इस कन्या को मैं आपको समर्पित करती हूं। कन्यादान के समय निवेदन किया, अभी तक मैंने जैसी व्यवस्था बनी, जिस प्रकार से मैं सेवा कर सकी, आज तक मैंने किया। और आज से आपके चरणों में समर्पित हमारी ये कन्या, इसकी देख रेख आपकी ही अनेक प्रकार से निवेदन करते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, देवी ये तो आदि शक्ति है, अपरा है, प्रकृति है, ये जगत की जननी है। नारद जी ने अनेक प्रकार से मैना को समझाया कि देवी, कई जन्मों से ये भगवान शिव की ही अर्धांगिनी तो बनती है ना, आप प्रसन्न होइए, क्योंकि ऐसा सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। जो तीनों त्रिलोक के मालिक हैं भोलेनाथ, उनकी अर्धांगिनी आपकी कन्या बनने जा रही है, तो इससे बड़ा सौभाग्य हो क्या सकता है देवी। महाराज हिमांचल भी प्रसन्न है और अनेक प्रकार से सभी ने निवेदन किया है। देवी देवता उस दृश्य को देख करके बड़े मग्न हो रहे हैं और मन में भोलेनाथ से कहते हैं कि हे भोलेनाथ, ये आपकी ही कृपा से ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ। यदि आप भगवान श्री राम की बात को श्रेयोधार नहीं कर लेते, तो हो सकता है आप इस विवाह को भी हम अपने नेत्रों से ना देख पाते। लेकिन अपने इष्ट की बात को आप मान करके ऐसा शुभ अवसर हम सभी को मिला। देवी देवता बड़े प्रसन्न मुद्रा में है। भोलेनाथ माँ पार्वती की इस विवाह को दृश्य को देख करके आनंद मग्न हो रहे हैं। इधर चारों तरफ से व्यवस्था भरपूर है, सभी देवता की अनेक प्रकार से इनकी सेवा हो रही होती है। खान पान की कैसी व्यवस्था है, बैठने की कैसी व्यवस्था है, वहाँ के अनुसार किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, बड़े मंगलमय कार्य हैं। चारों तरफ आनंद मनाया जा रहा है। अरे भोला भांग तुम्हारी, गौरा मैया कहते हैं भोले बाबा से कि भोला भांग तुम्हारी, नित घोटत घोटत हारी। अरे भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी। हमसे न घोटी जाए, एक दिना की होए तो घोटू, रोज न घोटा जाए। भोला भांग तुम्हारी, नित घोटत घोटत हारी। अरे भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी। अरे एक दिना के होए तो घोटू, रोज न घोटा जाए। भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी। हाँ बम बोले बम बोले बम बोले, बम बोले बम बोले बम बोले, ओ बम बोले बम बोले बम बोले। हाँ बम बोले बम बोले बम बोले। आज इस दिन से मैं ब्याह के आई, भाग हमारे फूटे। जिस दिन से मैं ब्याह के आई, भाग हमारे फूटे। राम करे ऐसा हो जाए, सिलवट्टा ये टूटे, ये टूटे।
तन है नाज से पाला, कैसे कहूँ सहारे। नाजुक तन है नाज से पाला, कैसे कहूँ कसाले। घोटत घोटत भांग तुम्हारी हाथों में पड़ गए छाले। हाय छाले, हाय छाले। मैं के ना जाऊं तो स्वामी, मैं के चली जाऊं तो स्वामी, अकल ठिकाने आए। भोला भांग तुम्हारी नित घोटत घोटत हारी। बोलो भोला भांग तुम्हारी। अरे एक दिना की होए तो घोटू, एक दिना की होए तो घोटू, रोज न घोटा जाए। भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। बम भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला बम भोला। बम भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला बम भोला। सुन गणपति महतारी तुम घोटो भांग हमारी। सुन गणपति महतारी तुम घोटो भांग हमारी। बिन भांग नहीं रह जाए, बिन भांग नहीं रह जाए। गौरा तुझको छोड़ूं लेकिन हमसे भांग न छोड़ी जाए। भोला भांग तुम्हारी घोटत घोटत हारी। आए भोला भांग तुम्हारी घोटत घोटत हारी। अरे एक दिना की होए तो भोले, एक दिना की होए तो घोटो, अरे रोज न घोटा जाए। भोला भांग तुम्हारी आहा सुन गौरा सुन गौरा सुन गौरा। आहा सुन गौरा सुन गौरा सुन गौरा। आहा सुन गौरा सुन गौरा सुन गौरा। अरे भांग नहीं है भगवती ये घट घट में रहने वाली। भांग नहीं है भगवती ये घट घट रहने वाली। इसको पी कर ऋषि मुनि नारद निस दिन ध्यान लगाए। आय लगाए, आय लगाए। गौरा तुझको मैं के छोड़ दूं लेकिन, तुझको मैं के छोड़ दूं लेकिन, भांग न छोड़ी जाए। भोला भांग तुम्हारी नित घोटत घोटत हारी। आए भोला भांग तुम्हारी नित घोटत घोटत हारी। अरे एक दिना की होय तो भोला, एक दिना की होय तो भोला, रोज न घोटा जाए। भोला भांग तुम्हारी नित घोटत घोटत हारी। बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला। एक बार हाथ उठाओ, बोलो बम भोला बम भोला। ताली बजाते हुए बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला। बोलो बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला। आहा बम भोला बम भोला बम भोला। अरे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोला नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर
बोल उमापति महादेव जय। सूर्य जी का ऋषियों जय। बड़े शुभ मंगल के साथ भगवान शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और जो बराती ब्रह्मा आदि विष्णु जी हैं, शिव पुराण में वर्णन आया है कि 5 दिन तक बारात वहां पर निवास किया। महाराज हिमालय ने दिन प्रतिदिन उनकी सेवा सत्कार जौनार अनेक प्रकार से सेवा की है और कहा कि चौथे दिन जो सेवा बारात की होती है, महाराज हिमालय ने कहा कि देखो भोलेनाथ अभी हमें सेवा का मौका और दीजिए। महाराज दशरथ जब गए थे जनकपुर में ना, तो बता रहे 1 सप्ताह से भी ज़्यादा लग गया था और यहाँ तो हम कुछ समय ले रहे हैं, इसलिए आप भी आराम से सेवा करवाइए, हमें भी ऐसा शुभ अवसर मिले। तो शिवपुराण में वर्णन है कि 5 दिन तक की बारात महाराज हिमालय के यहाँ निवास की। 5वें दिन वहाँ से विदाई जब भोलेनाथ ने कहा कि अब तो चलना चाहिए, ब्रह्मा आदि देवताओं ने निवेदन किया कि महाराज हिमालय आपने अच्छी तरह से भरपूर्ण रूप से हम सभी की सेवा की, हम सभी बहुत प्रसन्न हैं, इतना मान सम्मान आपने दिया है, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। देवताओं ने निवेदन किया गर्गाचार्य से, जो वहाँ के आचार्य हैं ऋषियों से निवेदन किया कि महाराज से आज्ञा दिलवाइए। गर्गाचार्य ये सूचना महाराज हिमालय से कहे। हिमालय जी जाकर के अपने महारानी मैना से जैसे बताया कि भोलेनाथ अब पुनः कैलाश को जाना चाह रहे हैं, अब अपनी तैयारी जो विवाह के रीति रिवाज है ना, अच्छी तरह करके संपन्न करके कन्या की विदाई कीजिए। जैसे इतनी बात महल के अंदर सभी ने सुना, सभी स्त्रियां बहुत भाव विभोर हो जाती हैं। मैना महारानी ने जैसे सुना कि अब तो विदाई का समय आ गया, उसी समय उनके कारुण दुख प्रेम के अश्रु नेत्रों में आ जाते हैं। महाराज हिमालय भी मैना की इसी दशा देख करके स्वयं दुखी हो जाते हैं और कन्या के विवाह के समय विदाई के समय जो पर्वत की भांति हैं, जो स्वयं पर्वत हैं, महाराज हिमालय आज उनका भी धैर्य टूट चुका और कन्या के विदाई के समय स्वयं रो पड़ते हैं। शास्त्रकारों ने कहा कि देवी नारायण, ये रीति रिवाज है, कन्या के विवाह में पत्थर ऐसा दिल वाला जो होता है ना, पर्वत क्यों ना है महाराज हिमालय, आज इनका भी दिल पिघल गया, इनके भी नेत्रों में आंसू आ रहे हैं, तो साधारण मनुष्य को क्या हालत होती होगी। मैना महारानी अपनी पुत्री को बार बार मुख को चूमती हैं और भोलेनाथ से हाथ जोड़ती हैं कि महादेव आप तो ज्ञानाचार्य हैं, सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, परंतु हमारी यह कन्या बड़ी सीधी सादी है, बहुत भोली भाली है, इसको अपने चरणों में लगा करके रखना, यदि ये कोई गलती भी करे तो आप क्षमा कर देना। अनेक प्रकार से अपनी कन्या को समझाते हैं। इधर सप्तऋषियों की जो पत्नियां हैं, जो ब्राह्मणी हैं, वो भी पार्वती माता को पतिव्रता धर्म जो होता है उसके बारे में सीख देती कि देवी, हे पुत्री, आज तक तुम अपनी माता पिता के घर में रही, परंतु आज आप ससुराल जा रही हैं,
तो आपके द्वारा 3 कुलों का सौभाग्य प्राप्त होता है। माता पिता का कुल, ननिहाल का कुल और पति का कुल, तीनों जो कुलों का, तीनों घरों का आप उद्धार करने वाली हैं। इसलिए आप ऐसा कर्म करेंगे जिससे समाज में हमारा भी नाम ऊपर हो और आपके द्वारा हम सभी यश को प्राप्त करें। सोचने कहते ऋषियों, इस प्रकार से ब्राह्मण पत्नियों ने समझाया और कहती हैं कि हे पार्वती, आपत्ति के समय, धर्म संकट में, कोई आपदा के समय, यदि पति किसी प्रकार से कोई संकट में है, यदि बीमारी में है, उस समय उसका साथ जरूर देना। सुख में हम दे सके ना सके कोई बात नहीं, लेकिन दुख में साथ जरूर देना चाहिए। माँ अनुसुईया ने जैसे सीता माता को समझाया है, उसी प्रकार से सप्तऋषि की जो पत्नियां हैं पार्वती माता को समझा रही हैं। लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखिए चार। उस समय इनकी परीक्षा भरपूर होती है और कहा देखो जो पतिव्रता स्त्री हैं वो उस समय साथ तो देती हैं, लेकिन विशेष क्या बताया, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी यत दीना। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, बधिर क्रोधी यत दीना। ऐसे ही पति कर किए अपमाना, नार पाव पुर जम दुख नाना। ऐसे पति कर किए अपमाना, नार पाव दुख जम पुर जाना। एक ये धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पति पति प्रेमा, काय बचन मन पति पति प्रेमा। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखिए चार। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखिए चार। बताया कि हे देवी, हे पार्वती, पति परमेश्वर स्वरूप में होता है, उनकी वचनों को अनसुना मत करना। यदि वो कहीं आपको डांट भी दे, कोई कड़ू शब्द भी बोल दे, तो आप उल्टा करके जवाब मत देना। उनके वचनों का मनन चिंतन करना। यदि कहीं आपका परिवार यदि डांटे तो भी बुरा नहीं मानना चाहिए। शास्त्रकारों ने कहा क्यों, तो कहे यदि बालक को माता पिता मार देते, एक थप्पड़ ना मार तो दिया, लेकिन पुनः उसको गले से भी लगा लेते हैं, होता नहीं, बुरा नहीं मानते। उसी प्रकार से अपने को हृदय से लगा के रखना चाहिए। यदि पति पत्नी को डांट भी दे तो उसमें क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऋषि पत्नियों ने पार्वती जी को समझाया है। आज अब विदाई की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे सूचना महल में गई है, सभी लोग अनेक प्रकार से व्यवस्था बना रहे हैं, विदाई की तैयारी कर रहे हैं। ब्रह्मा आदि से निवेदन किया कि हे महादेव, हे नारायण, हे ब्रह्मदेव, यदि हमारे से किसी प्रकार से कोई भूल चूक की त्रुटि है उसको क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा आदि देवताओं कहते कि देखो, हमारे ब्रह्म से लोक से भी अच्छा व्यवस्था आपकी है, अनेक प्रकार से व्यवस्था है, और आपका सुदृढ़ व्यवस्था देख करके हमारा जीवन मंगलमय हो, कृतार्थ हो गया। इस प्रकार से भाव रखते हुए सभी बहुत प्रसन्न मुद्रा में हैं। अब इस समय विदाई के लिए तैयार हैं। तो भोलेनाथ ने भी निवेदन किया है।
तोता मैना पुकारे धिया हो धिया, तोता मैना पुकारे धिया हो धिया, तोता मैना पुकारे धिया है धिया। आज बेटी दत्त किधर को चली, आज बेटी दत्त घर को चली। माये मैना की आँखों की पुतरी चली, माये मैना के आँखों की पुतरी चली, माये मैना के आँखों की पुतरी चली। आज बेटी दत्त की घर को चली, आज बेटी दत्त की घर को चली। बोल पार्वती मैया की जय, उमापति महादेव की। सूर्य गाते हैं ऋषि। इस प्रकार से माँ पार्वती का विदाई होकर के भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। सभी देवी देवताएं बड़े आनंद हुए और भोलेनाथ को प्रणाम करके अपने अपने स्वधाम जा रहे हैं। भोलेनाथ की जय जयकार किया। भोलेनाथ की जो गढ़ है सभी बहुत आनंद मग्न हुए। अपने स्वामी के विवाह का ऐसे दर्शन करके अपने जीवन को पिता द्वारा कि हे प्रभु, इससे पहले हमने कभी ऐसा सुंदर दृश्य नहीं देखा। मैंने अपने जीवन में विवाह इत्यादि नहीं देखे, लेकिन आज ने मुझे वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर सका। भूत प्रेत बड़े प्रसन्न मुद्रा में, सर्प बिच्छू भी वहां पर पहुंचे और सबने दर्शन किया। अपने जीवन को कृतार्थ मानते हैं। कार्य जो भोलेनाथ से कहा कि हे नारायण, जो कोई किसी को नहीं अपनाता आप उनको अपना लेते हैं। लोग बर्फी मिष्ठान खाते हैं, आप भांग धतूर में खुश हो जाते हैं। बेर का फल चढ़ा दे तो आप संतुष्ट हो जाते हैं। बेल पत्थर चढ़ा दे तो भी खुश हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? भोलेनाथ विश्व के नाथ है, इसलिए सबका कल्याण करते हैं, सबको अपनाते हैं, सबको गले से लगाते हैं। और इसलिए आज माँ पार्वती भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर है, आनंद विहार में है। सभी देवी देवता अपने अपने लोक को जा रहे हैं। और इनकी लीला, जिस लिए इनका अवतार हुआ, माँ पार्वती पुनः जन्म लिया, देवताओं के उस बात को स्मरण कर रहे होते हैं। कुछ समय बीतता है, सभी देवी देवताओं ने पुनः निवेदन किया। ब्रह्मा आदि नारायण के पास जाते हैं कि हे नारायण, हम सबने निवेदन किया था कि यदि भोलेनाथ विवाह करेंगे और उनके अंश से जो पुत्र उत्पन्न होगा उससे हमारी सबकी रक्षा होगी। कैसी रक्षा? तारकासुर नाम का जो राक्षस है, बड़ा अत्याचारी है, इतना कठिन तप किया है कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उसे वरदान प्राप्त कर लिया। और उसने वर मांगा कि मेरी मृत्यु हो तो भगवान शिव के अंश से हो, अन्यथा किसी से नहीं हो सकती है। ब्रह्मा जी प्रसन्न मुद्रा में होकर के तथास्तु कह दिया। उस वर को सफल देवताओं ने निवेदन किया कि हे नारायण, भगवान शिव और पार्वती के विवाह के अच्छी तरह से संपन्न हुआ और वह समय बीत रहा है। क्या समय बीत रहा है? कार्य सहस्त्रों वर्ष बीतने जा रहे हैं। आनंद मग्न में भोलेनाथ हैं। हम देवताओं की कोई सुधि ही नहीं है, हम किसके शरण में जाएं? तो ब्रह्मा आदि ने पुनः निवेदन किया। नारायण स्वयं कहते हैं कि चल करके हम सभी मिलते हैं भोलेनाथ से, उन्हीं से निवेदन करेंगे, कोई मार्ग जरूर बताएंगे। तो सभी देवताओं ने निवेदन किया है और उनके नाम का गुणगान करते जा रहे हैं और मन में कहते हैं कि यदि उनकी कृपा बनी रही
उनका आशीर्वाद रहे तो हमारा आपका कार्य जरूर सिद्ध हो जाएगा। और इसी भाव से गाते हुए जाते हैं। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं। बड़े नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। ये गवाने के काबिल नहीं है। हाँ, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। श्वास गिन गिन कर तुझको मिला है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। श्वास गिन गिन कर तुमको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। जय हो। उसने नर्तन भी पाके किया क्या, जिसने कभी सुनी ना ये गीता। उसने नर्तन मिला क्या हरि को सुनी ना ये गीता। बातो भगवान के पास जाकर, बातो भगवान के पास जाकर मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। तो भगवान के पास जाकर वो दिखाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला मिला है भगवान
काबिल नहीं। ब्रह्मा आदि समस्त देवी देवता भगवान नारायण का पास गए और नारायण जी के साथ मिलकर के कैलाश पर जाते हैं और कैलाश में जाकर के भोलेनाथ से निवेदन किया कि हे प्रभु, हे महादेव, हम सभी ने निवेदन करके आपके इस विवाह का दृश्य तो देखा, लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है प्रभु, उस कार्य को सफल बनाइए। ब्रह्मा आदि ने निवेदन किया। भगवान शिव कहते मुझे याद है, मुझे स्मरण है, लेकिन मेरे तेज को कौन संभाल सकता है इस पृथ्वी पर। भगवान शिव को उस समय नारायण के मोहिनी रूप का दर्शन होता है। मोहिनी रूप का दर्शन जब किया, भगवान शिव एक बार नारायण जी से कहते हैं कि प्रभु, आपका मैंने नरसिंह का रूप देख लिया, बावन भगवान का रूप धारण किया, वो मैंने देखा, तो आपने मोहिनी रूप कैसे धारण किया प्रभु। नारायण समझाते हैं कि आप इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, छोड़ो उस बात को, जो जो रूप है आप उसको देखिए। महादेव जिद करने लग जाते हैं नारायण विष्णु जी से, और जब बहुत हट करने लगे तो भगवान कहते ठीक है, यदि आप नहीं मानते तो दृश्य को देख लो, साथ में मां पार्वती विद्यमान है। उससे पहले की कथा बता रहे हैं कि जैसे विवाह से पहले आदि शक्ति भी साथ में थी, उस दृश्य की दर्शन करा रहे होते हैं और कहा कि देखो महादेव, आप उस छवि को मत देखिए, क्योंकि भक्त वत्सल आप हैं। परंतु जब महादेव बार बार निवेदन किया है तो उस दृश्य को दिखाया है, तो क्या देखते हैं भोलेनाथ कि एक सर्वांग सुंदर कन्या एक उपवन में गेंद खेल रही होती है, और उस रूप को देख करके महादेव मोहित हो जाते हैं, उस कन्या के पीछे दौड़ते हैं। उस दृश्य को याद दिलाया और ये साथ में बोला कि हमारे आदि शक्ति साथ में विद्यमान है, अर्धांगिनी है। विस्मृत हो जाते हैं क्योंकि माया पति की माया है ना, भगवान नारायण स्वयं अपनी माया फैला रहे हैं। अच्छे अच्छे ऋषिमुनियों का ध्यान हटा देते हैं, महादेव जी का भी ध्यान हट गया। आज उस रूप को देख करके सर्वांग मोहित हो जाते हैं और पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। जहां जहां वो कन्या दौड़ती है, जिधर जिधर जाती है, भोलेनाथ पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अपने हाव भाव को भूल गए, मैं कौन हूं। कामदेव को भस्म करने वाले ऐसे महादेव उस स्वरूप को देख करके दौड़ रहे होते हैं। नारायण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि हे प्रभु, मैंने पहले मना किया था मत दिखिए उस स्वरूप को, लेकिन आपने नहीं मानी, तो वही दृश्य देख रहे हैं। देवताओं ने निवेदन किया कि हे महादेव, उस छवि से आपको क्या प्राप्त हो रहा है। तो उस समय दृष्टि खुली कि इस कन्या के विवाह में इस पाने की इच्छा से भोलेनाथ कैसे बावले से दौड़ रहे हैं। जहां जहां जा रही है, जिधर जिधर जा रही है, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और वो कन्या और गेंद खेल रही है, उछल उछल के गेंद ऊपर फेंकती है। भोलेनाथ अथक प्रयास करे उसको प्राप्त करने के, परंतु नहीं मिली। जब देखा नारायण ने कि महादेव इस समय अत्यधिक वशीभूत हो रहे हैं, कामांध हो रहे हैं, उसी समय अपनी माया को नारायण ने समेटा और थोड़ा सा मुस्कुराया। कहा महादेव, जब देखा तो वहां कोई कन्या है ही नहीं, नारायण साक्षात खड़े हैं। उस दृश्य को देखा तो सोचते कि मैं कहाँ, ये तो साक्षात हमारे इष्ट देव खड़े हैं। वो माया सब विस्मृत कर दिया, उनको याद दिलाया ये वही स्वरूप है। तो महादेव ने कहा कि हे भोलेनाथ, हे नारायण, उस छवि को जब मैंने आपका देखा तो हमारा तेज स्खलित हुआ, तो कहाँ गया। तो उन्होंने कहा देखो,
उस तेज को संभालने वाला पृथ्वी पर कोई था नहीं। नारद जी कहते हैं, ऋषवर, उस तेज को अग्नि में समाहित हुआ। अग्नि भी उस तेज भगवान शिव के तेज को नहीं पचा सकी। तो क्या हुआ? तो बताते हैं उस गंगा में उसको छोड़ा गया और गंगा माँ उसको उस तेज को संभाल ना सकी। त्रिवेणी प्रयाग में उन्होंने उसको बहावा, इतना तेज हवा चले कि वो जो भगवान शिव का तेज था एक सरकंडे में फंस गया और वहां से वहां अग्निदेव पुनः उसको प्रवेश करने की इच्छा की, लेकिन सहन नहीं कर सकी। तो नारद जी से वो जो कार्तिक सप्तऋषियों की पत्नी वहां गई नहाने के लिए। नहाने के लिए जब जाती है तो देखा कि ये तो तेज भगवान शिव का है और वहां पर स्नान करके जैसे अग्नि में हाथ सेका है ना, पहले जैसे माघ के महीने बहुत ठंड होता है, त्रिवेणी में आप जाइए नहाइए, सुबह सुबह बहुत ठंड लगती है। तो नारद जी ने पहले वरदान दे दिए चुके थे कि जो सप्तऋषियों की पत्नियां आएंगी और माघ के महीने में स्नान करेंगी और ये जो भगवान शिव का तत्व है, जो तेज है, इसमें मिला हुआ है, और जब वो आकर के वहां पर हाथ सेकेंगे अग्नि में, तो अग्नि के द्वारा वो तेज उन पत्नियों में चला जाएगा। धन्यवाद। तो इस प्रकार से जो वो तेज भगवान शिव का है, अग्निदेव भी संभाल नहीं पाए और वही अग्नि तत्व जैसे वो ठंड नहा करके हाथ सेकती है, अग्नि से वो जो भगवान शिव का तत्व है, सप्तऋषि की जो पत्नी है जिनका कृतिका नाम है, कार्तिक भगवान की 6 माताएं जो हैं, जैसे हाथ सेका है तो वो तेज उन स्त्रियों में समाहित हो जाता है। सभी स्त्रियां गर्भवती हो गई, 6 के 6। अब उनको भय लगने लगा कि मैं तो स्नान करने आई, अब मैं कैसे वापस आश्रम में जाऊं, हमारे पति मुझे परित्याग कर देंगे। बहुत भयभीत हो रही होती है। निवेदन किया है तो बताया गया है कि एक सरकंडा है, वहां पर उस बालक का जन्म हुआ है। वहां पर उस जो कार्तिक भगवान का जन्म बताया गया है, उन माताओं ने उस बालक का जो है सेवन पालन किया है, व्यवस्था बनाई है और ले जाकर के अपने आश्रम में उनका सेवा कर रहे होते हैं। महादेव जी ने ब्रह्मा आदि विष्णु से पूछते हैं कि वो बताइए, वो तेज हमारा गया तो कहाँ गया? उस तेज के बारे में पता किया है तो नारद जी ने कहा कि गुरुदेव, जो जो कथाएं जो सुन करा रहे हैं, यही इसी प्रकार से है। आपका पुत्र तो है, वो पुत्र का रूप धारण कर लिया है। आपका जो तेज है, जो मोहिनी रूप में आपका स्खलित हुआ था, और वही भगवान कार्तिक के स्वरूप में आपका अंश अवतीर्ण हुआ है, जिसके द्वारा तारकासुर का वध होगा। लेकिन वो इस समय है कहाँ? माँ पार्वती कहते हमें अपने पुत्र से मिलना है। भोलेनाथ ने कहा हमें अपने पुत्र से मिलना है। अनेक प्रकार से अपने सैनिकों को, गणों को भेजा है। आज देवताओं से प्रार्थना की है, ऐसे सुनकर के बताया गया। सदाशिव ने भी पृथ्वी पर अपने पुत्र से मिलने के लिए अनेक प्रकार से प्रयत्न किया है, अपने गणों को भेजा है और सभी जाकर के कार्तिकेय जी से स्तुति कर रहे होते हैं। भगवान शिव अपने अंश से मिलने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इधर कार्तिकेय भगवान की जो माताएं हैं, कह रहे अब घबराइए मत, हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपका पालन पोषण हमने किया है और आप हमारे रहते हो, किसी प्रकार से आप हमारे विलक नहीं हो सकते हैं। अनेक प्रकार से समझाया है। शिव पुराण में वर्णन आता है कि ये भगवान की अद्भुत लीलाएं है। भोलेनाथ हमें आपको सीख देते हैं कि प्राणी, इस जगत में रहना है तो बंधन में बढ़ना है, बंधन से मुक्त कैसे होना है। शास्त्रकारों ने कहा कि ये जीवन का हमारे मुख्य लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य है? जो समय हमें आज मिला है, हम आप इस कथा में बैठे हैं, हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है।
जो आज का ये समय है, आज के बाद ये जीवन में दोबारा ये आज का समय नहीं आएगा। कल का आ जाएगा, परसों का आ जाएगा और बाद का आ सकता है, लेकिन आज वाला समय असंभव है। इसीलिए हमें आपको भगवान के नाम का स्मरण करते हुए नाम संकीर्तन से सबका अपना आश्रम, भगवान शिव का चरित्र, भगवान कृष्ण का चरित्र का गुणगान करना हमारा आपका धर्म बनता है। भोलेनाथ आज देवताओं के उद्धार के लिए, उनका कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। देवताओं ने भोलेनाथ के जय जयकार किए हैं। आइए हम सभी मिलकर के भोलेनाथ से निवेदन करते हुए, और धीरे धीरे डमरू बजा मेरे भोले, जरा धीरे धीरे डमरू बजा मेरे भोले, गौरा नाचने आई रे मेरा भोला दीवाना, गौरा नाचने आई रे मेरा भोला दीवाना, गौरा नाचने आई रे मेरा भोला दीवाना। और धीरे धीरे वो भोला दीवाना मेरा भोला दीवाना, भोला दीवाना मेरा भोला दीवाना, भोला दीवाना मेरा भोला दीवाना, भोला दीवाना मेरा भोला दीवाना। आए हाय धीरे धीरे, आए धीरे धीरे, आए धीरे धीरे डमरू बजा मेरा भोला, भोला नाचने आई रे मेरा भोला दीवाना, गौरा नाचने आई रे मेरा भोला दीवाना, हाय गौरा नाचने आई रे मेरा भोला दीवाना। ओहो शंभो। ओ जंगलों में ढूंढा, गलियों में ढूंढा, जंगलों में ढूंढा, गलियों में ढूंढा, गलियों में ढूंढा, जंगल में ढूंढा, गलियों में ढूंढा, भोला जंगल में ढूंढा। पर्वत, अरे पर्वत, ये पर्वत पे डमरू बजाए रे मेरा भोला दीवाना, पर्वत पे डमरू बजाए रे मेरा भोला दीवाना, हाय हाय भोला दीवाना मेरा भोला दीवाना, भोला दीवाना मेरा। धीरे धीरे, अरे धीरे धीरे, धीरे धीरे डमरू बजा मेरे भोले, धीरे धीरे डमरू बजा मेरे भोला, गौरा नाचने आई रे मेरा भोला दीवाना, गौरा नाचने आई रे मेरा भोला दीवाना। जय भोले बाबा की। वो कैलाश में ढूंढा, हिमालय में ढूंढा, कैलाश में ढूंढा, हिमालय में ढूंढा, भोला कैलाश पे ढूंढा, हिमालय पे ढूंढा, कैलाश पे ढूंढा, ढूंढा, हिमालय में ढूंढा। आए भोले भोले भोले, पर्वत पे डमरू बजाए मेरा भोला, पर्वत पे डमरू बजाए मेरा भोला, गौरा नाचने आई रे मेरा भोला दीवाना, गौरा नाचने आई रे मेरा भोला दीवाना, आए भोला दीवाना मेरा भोला दीवाना, भोला दीवाना मेरा। मेरा बाबा दीवाना। हाय 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 हर घर डमरू बजाए रे मेरा भोला दीवाना, डम 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 डमरू बजाए रे मेरा भोला दीवाना। धीरे
में आऊंगी मेरे भोले दीवाना पैदल यल में आऊंगी मेरा भोला नवाना अरे भोला दीवाना मेरा भोला दीवाना भोला दीवाना मेरा भोला दीवाना आए मैं तो बैठ रेल में आऊंगी मेरा भोला दीवाना बैठ रेल में आऊंगी मेरा भोला दीवाना ढोलक चिमटा साथ में लाऊंगी ढोलक चिमटा साथ में लाऊं अरे सारी सखियां साथ में लाऊंगी सारी संगत साथ ले आऊंगी मैं तो बैठ रियल में आऊंगी मेरा भोला दीवाना बैठ रियल में आऊंगी मेरा भोला दीवाना अरे भोला दीवाना मेरा भोला दीवाना भोला दीवाना मेरा भोला दीवाना अरे धीरे धीरे डमरू बजा रे मेरे भोले धीरे धीरे डमरू बजा रे मेरे भोला अरे गौरा नाचने आई रे मेरा भोला दीवाना गौरा नाचने आई रे मेरा भोला 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 गौरी शंकर भगवान की जय हो इधर जैसे कृतिका को पता चलता है कि हमारे पुत्र कार्तिक को लेने के लिए भगवान शिव ने अपने दूतों को भेजा है। बहुत घबरा जाती हैं माताएं कि आज मेरा बालक के हमारे से अलग न हो जाए। भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा है, प्रेत भैरव रुद्र आदि 3 लाख गणों को साथ में भेज दिया है। 3 लाख गण जाकर के कार्तिक जी को लाने के लिए स्वर्ग में गए। जो सप्तऋषियों की जो जहां धर्मपत्नियां रहती हैं उस आश्रम को चारों तरफ से घेर लिया है। कार्तिक भगवान कहते हैं, हे माताएं, आपने मेरा लालन पालन किया, मैं भी आपका दूध ग्रहण किया हूं, तो आप घबराइए मत। आपके दूध में इतनी शक्तियां हैं, मैंने जो स्तनपान किया है वो हमारे तेज को, प्रभाव को, हमारी शक्ति को, बल को बढ़ा रही है। 3 लाख नहीं 3 करोड़ सेना भेज दे तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अनेक प्रकार से अपनी माताओं को सांत्वना दिया और कहा, हे मां, हम आपसे अलग नहीं हैं। सभी देवी देवता पुनः जब जाते हैं, जब भूत प्रेत इत्यादि जाकर के निवेदन किया, कार्तिक भगवान से कहा कि आप प्रसन्न होइए, महादेव जी ने आपको बुलाया है, आपकी माता श्री ने, माँ पार्वती ने बुलाया है। कार्तिक भगवान कहते हैं, हमारी माता है तो यही है कृतिका ही, हम तो इन्हीं को अपनी माँ मान रहे हैं, यही है। तो कृतिकाओं से कहा, अपनी माताओं से कार्तिक भगवान कहते हैं कि हे माँ, हम आपसे अलग नहीं जाएंगे, यदि हम वहां जाएंगे भी तो आपके साथ ही चलेंगे। कृतिकाएं साथ में जा रही होती हैं भगवान कार्तिक के साथ। इधर नंदेश्वर बाबा आकर के कार्तिक जी के कान में कुछ फुसफुसाया, बताया कि महादेव जी आपको बुला रहे हैं कैलाश पर्वत पर, आपको पृथ्वी लोक पर चलना पड़ेगा, क्योंकि भोलेनाथ की आज्ञा है, तो आप चलिए। तो कहे, हम ये वहां चले तो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा? तो कहा कि वहां तारकासुर नाम का जो राक्षस है उससे आपको युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मृत्यु आपके द्वारा सुनिश्चित है। इसलिए भोलेनाथ, इंद्रादि, नारायण आपको अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे, शक्तियां देंगे। कार्तिक भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, यदि ऐसा कोई कार्य है तो हम जरूर चलेंगे। नंदीश्वर भगवान ने कहा, देखो, आपके ही फलस्वरूप
समस्त देवी देवता सुखी हो सकते हैं, अन्यथा तारकासुर का वध और किसी के हाथ से हो ही नहीं सकता। समस्त देवी देवता बहुत भयभीत हो रहे हैं क्योंकि उसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, यदि आप के द्वारा उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। इसलिए हे कुमार, आप वहां चलिए। निवेदन किया है, भगवान शिव का जय श्री नाम लिया है। कार्तिक भगवान प्रसन्न मुद्रा में हैं और अपनी माताओं से कहते हैं कि माँ, आप भी हमारे साथ कैलाश पर्वत पर चलेंगी। आप चलेंगे तो हम जाएंगे, अन्यथा हम भी नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे। गणों ने निवेदन किया कि हे माँ, आप लोग भी चलिए, आपका बहुत बड़ा स्वागत है। हमारी माँ पार्वती आपके लिए ललायत खड़ी है, आपकी अच्छी तरह से आरती धूप पूजा पाठ करेंगे। और क्यों ना करेंगे, क्योंकि आप उनके अंश का, आप उनके पुत्र की इतनी अच्छी तरह से देखभाल लालन पालन किया है ना। जैसे देवकी माँ जन्म तो दिया लेकिन लालन पालन यशोदा माँ कर रही हैं, इसी प्रकार से भगवान शिव के अंश तो हैं लेकिन पालन पोषण आज के गायें कर रही हैं ना। सप्तऋषि की जो पत्नियां हैं, ब्राह्मण पत्नियां, इन्होंने किया है। और जैसे भोलेनाथ के अनुचर कार्तिक भगवान को उनकी माताओं के साथ कैलाश की तरफ चलते हैं, चारों तरफ से जय जयकार होने लग जाता है। सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न मुद्रा में हैं। प्रसन्न क्यों ना हो, क्योंकि उनको पता चल गया कि हमारा कार्य सिद्ध होने वाला है। आज सभी देवी देवता जय जयकार कर रहे होते हैं, भोलेनाथ की, माँ पार्वती की जय जयकार कर रहे होते हैं और मन में बड़े प्रसन्न मुद्रा में हैं। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है और कहे, हे नाथ, जिस कार्य के लिए हम सबने निवेदन किया, भोलेनाथ ने विवाह अपना संपन्न कराया। अब वो समय आ रहा है जिसके लिए हम सभी आनंदित हो रहे हैं, जिस क्षण के लिए हमें प्रतीक्षा थी। इधर कैलाश पर मंगल कार्य हो रहा होता है, कैलाश पर सभी आनंद मग्न हो रहे हैं और पुत्र के आगमन पर अनेक प्रकार से बधाई गाए जा रहे हैं। गंधर्व अप्सराएं वहां पर विद्यमान हैं, ब्राह्मण देव वेदों का उच्चारण कर रहे होते हैं। भोलेनाथ के पुत्र के आगमन पर चारों तरफ जय जयकार हो रहा है। हम आप सभी मिलकर के भगवान के इस कार्तिक जी के जन्म उत्सव में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ करते हुए अंतःकरण के जो हमारे दुश्मन है, काम क्रोध लोभ, उनको मारने के लिए भगवान से निवेदन करेंगे कि प्रभु अपनी कृपा दृष्टि देना, ऐसी शक्ति देना कि हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार से विकार की उत्पत्ति न हो पाए। काम क्रोध लोभ को आप ही जलाकर भस्म कर सकते हैं। इसी प्रकार से सभी देवताओं ने निवेदन किया है। शिव शंकर भोलेनाथ हो शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पर। शिव शंकर भोलेनाथ, भोलेनाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पर। तेरा डमरू बाजे पर्वत पर। शंकर भोलेनाथ हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पर। शिव शंकर भोलेनाथ, भोलेनाथ,
तेरा नीलकंठ पे धाम बना, तेरा नीलकंठ पे धाम बना, जहाँ सबका बिगड़े काम बना, जहाँ जग का बिगड़े काम बना। हाँ तेरा नीलकंठ पर धाम बना, तेरा नीलकंठ पर धाम बना, जहाँ सबका बिगड़ा काम बना, जहाँ सबका बिगड़ा काम बना, जहाँ तेरे जग की रहे सब बात हो बिगाड़े, तेरा डमरू बाजे पर्वत पर शिव शंकर भोलेनाथ। भोलेनाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पर। हाँ तेरा डमरू बाजे पर्वत पर, ओ तेरा डमरू बाजे पर्वत पर। शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पर, शिव शंकर हे भैया। मन मथुरा और तन वृंदावन समझते हैं? इसके बारे में कोई बताएंगे? मन मथुरा और तन वृंदावन, यानी मैं मंदिर में हूँ, ध्यान मेरा घर पे है। ये बात है ना, मैं मंदिर में हूँ लेकिन ध्यान मेरा घर पे है। अगर यहाँ है तो फिर ताली बजेगा तो आपका ध्यान भगवान में लगेगा। मस्ती में ताली बजाओ। शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पर। तेरा डमरू बाजे पर्वत पर, हाँ तेरा डमरू बाजे पर्वत पर, तेरा शिव शंकर शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पर। जय हो। और तेरे जैसा ओ घरदानी नहीं, तेरे जैसा ओ भरदान नहीं, तेरे जैसा ओ घरदानी नहीं, तेरे जैसा अवगरदान नहीं, तेरे जैसा कोई वरदानी नहीं, तेरे जैसा कोई वरदान नहीं, तेरे जैसा कोई वरदानी नहीं, तेरे जैसा कोई वरदानी नहीं। मेरे पिता है भोलेनाथ हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पर। मेरे पिता है भोलेनाथ हो नाथ, तेरा डमरू बाजे आ तेरा डमरू बाजे पर्वत पर, तेरा डमरू बाजे पर्वत पर। हो तेरा डमरू बाजे पर्वत पर, तेरा डमरू बाजे पर्वत पर। शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पर। तेरा सबसे रूप निराला है, तेरा सबसे रूप निराला है। तेरा सबसे रूप निराला है, तू
जोगी मरामत वाला है, तू जोगी मरामत वाला है। हाँ तेरा सबसे रूप निराला है, सबसे रूप निराला है। तू जोगी मरामत वाला है, तू जोगी मरामत वाला है। तेरी पूजन हो दिन रात, दिन रात तेरा डमरू बाजे पर्वत पर, शिव शंकर भोलेनाथ भोलानाथ तेरा डमरू हाँ तेरा डमरू बाजे पर्वत पर, तेरा हो तेरा डमरू बाजे पर्वत पर, तेरा डमरू बाजे पर्वत पर, शिव शंकर भोलेनाथ भोलानाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पर, शिव शंकर भोलेनाथ तेरा डम डम डमरू बाज रहा, तेरा डम डम डमरू हो तेरा डम डम डमरू बाज रहा, तेरा डम डम डमरू शिव शंकर भोलेनाथ भोलानाथ तेरा डम डम डमरू बाज रहा, शिव शंकर हाँ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हाथ उठा के बोलो हाँ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो शिव शंकर भोलेनाथ भोलानाथ तेरा डम डम डमरू बाज रहा, शिव शंकर भोलेनाथ भोलानाथ हर हर बोल मापति महादेव की जय। ईश्वर गाते हैं, सूर्य गाते हैं ऋषियों। उस समय जब कार्तिक जी अपनी माताओं के साथ कैलाश पर गए, माँ पार्वती ने बड़ा स्वागत किया, बड़ा सम्मान दिया। सप्तऋषि की जो पत्नियां हैं बहुत प्रसन्न मुद्राएं हैं। मन में भाव था कि देखो यदि हमें मुझे सम्मान मिले ना मिले, कहीं हमारे पुत्र से मुझे विलख ना कर दे, परंतु माँ पार्वती तो करुणामयी है ना, आदि शक्ति है। उन ऋषि पत्नियों को सबसे पहले सम्मान दिया। इसके बाद में अपने पुत्र कार्तिक जी से मिले। महादेव जी ने जब अपने पुत्र को देखा बहुत प्रसन्न होते हैं। समस्त देवी देवता वहां पर उपस्थित हैं। भगवान के उस अंश को देख करके बड़े प्रसन्न मुद्रा में भगवान शिव ने अपने उस बालक को एक सुंदर रत्न सिंहासन पर विराजमान किया। सुंदर सिंहासन पर अपने बालक को बिठाया और अनेक प्रकार से दूध से, गौमूत्र से उस बालक का अभिषेक किया, पूजन किया है। यदि किसी की हमारे इस बालक पर कोई दृष्टि पड़ी हो, किसी प्रकार से कोई अला बला हो, तो वो सब नष्ट हो जाए, गौ माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो, देवी देवताओं का सानिध्य प्राप्त हो, शक्तियाँ